गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एक इंटरेस्टिंग ह्यूमरस पोएम, यानी कि बहुत ही हास्यजनक पोएम है। इसको लिखे हैं कैरोलिन वेल्स ने। और इसमें बताया गया है कि जो भी वाइल्ड एनिमल हैं उनके बारे में बताया गया है। तो हम लोग देखेंगे इस पोएम में सभी चीज़ों को अच्छे से। तो आप सभी को वीडियो में बने रहिएगा। लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्या है यहाँ पर, आप एक बार इसे आप देखो क्या है। ओके, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। हाँ, अब देखो क्या है। स्क्रीन पे चल नहीं रहा है ना। आप यहाँ से देखो, चलो इस पेन से। ओके, दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल। ओके, इस पोएम में, इस हास्य पोएम में बताया गया है कि जो जानवर हैं, जो वाइल्ड एनिमल हैं, उनके बारे में, उनका क्या रेगुलर रिदम होता है, वो कैसे रहते हैं, व्हाट आर द नेचर ऑफ द एनिमल। ओके, सो पहला स्टेंजा हम लोग को देखना है अभी। फर्स्ट स्टेंजा को हम लोग देखेंगे, तो सभी को बने रहिएगा। पहला स्टेंजा देखिए क्या है। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस। क्या है? इफ एवर यू शुड गो बाई चांस, अगर तुम्हें कभी मौका मिलता है जाने का, किसी भी चांस से, है ना। यू शुड गो बाई चांस द जंगल्स इन द ईस्ट, अगर तुम कभी ईस्ट में जाते हो जंगल की तरफ। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, अगर तुम्हें क्या दिख जाता है वहां पर, एक बड़ा लार्ज ट्योनी बीस्ट, मीन्स एक ट्योनी मन तो होता है गहरे पीले रंग करके, है ना। तो वैसा अगर कोई जानवर तुम्हें दिख जाता है, एंड इफ ही रोर्स एट यू, अगर तुम्हारे ऊपर वो क्या करता है, दहाड़ता है, एंड तुम्हें कैसा लगता है कि अब हम मरने वाले हैं, यू आर डाइंग, सो यू यू विल नो, तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम जान पाओगे, यू विल नो इट इज द एशियन लायन। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एशियन लायन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर पोएट बताना चाह रहे हैं इस स्टेंजा में कि अगर तुम्हें कभी मौका मिलता है कभी जंगल जाने को, ईस्ट के तरफ, ईस्ट मतलब पूरब के तरफ, है ना। एंड इफ देयर शुड टू योर एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, अगर तुम्हें अचानक से क्या दिख जाता है, एक बड़े गहरे पीले रंग का जानवर दिख जाता है और वह दहाड़ता है तुम्हारे तरफ, तब तुम क्या समझ लेना कि यह एशियन लायन है। तो पहला आइडेंटिफिकेशन पहला स्टेंजा में एक लायन का दे रहा है यहाँ पर पोएम पोएम में पोइट। अब हम लोग दूसरा स्टेंजा को देखेंगे बाबू। दूसरा स्टेंजा को देखिए आप लोग क्या है। स्टेंजा 2 में आप देखो यहाँ, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, अगर तुम ऐसे ही घूमने के लिए कहीं पर निकल गए, ए नोबल विल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, क्या तुम्हें दिखेगा एक नोबल विल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, तुम्हारा स्वागत में वो, मतलब तुम्हें स्वागत करेगा तुम्हारा, विथ ब्लैक स्ट्रीप, उसके शरीर पर कैसा होगा, एक ब्लैक स्ट्रीप मीन्स लाइनिंग लाइनिंग होगा, है ना। ऑन ए येलो ग्राउंड मीन्स उसका जो कलर होगा येलो ग्राउंड पे ब्लैक स्ट्रिप्स होंगे। एंड जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और तुम्हें ऐसा नोटिस करना है अगर तुम्हें वो खा जाए, खैर खाने के बाद तुम नोटिस नहीं कर पाओगे, बट अगर तुम्हें वो खा जाए, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू, और इसी सिंपल रूल से तुम क्या पता लगा पाओगे, द बंगाल टाइगर टू द डिजर्ट, वो क्या है, बंगाल टाइगर है। ओके, तो ये था सेकंड स्ट्रिंजा का एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग थर्ड स्ट्रिंजा को देखेंगे। थर्ड स्ट्रिंजा में बोला है, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ ये बिस्ट यू व्यू, हुज हाइड, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, है ना। क्या बोला है? हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड। तुमको यहाँ पर दिख रहा है बाबू कि स्टेंजा में क्या बोला है, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ ये बिस्ट, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ ये बिस्ट हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड। तो यहाँ पर स्टॉलिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप टहलते हुए कहीं पर जाते हो, स्टॉलिंग मतलब टहलना बाबू, स्टॉलिंग मतलब क्या होता है, स्टॉलिंग मतलब हम लोग बोलेंगे कि टहलना होता है हिंदी में। ओके, टहलना, राइट। तो इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ या बीस्ट, अगर तुम मान लो कहीं घूम रहे हो, किसी जानवर को देखते हो घूमते घूमते, और जो तुम्हें क्या दिखते हैं, उसके हाइड है विथ स्पॉट्स पेपर्ड, पेपर्ड मतलब कि उसके जो ऊपर हैं दागदार, पेपर मतलब होता है दागदार, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि काफी दागदार डॉट 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 ऐसे ऐसे क्या है उसके शरीर पर हैं। सो एज सुन एज ही स्लैप्ट ऑन यू, जैसे जितना से जितना जल्दी हो सकता है आप पर वो
लैप्ट मीन्स छलांग लगाना, छलांग लगाता है तो आपको पता चल जाएगा, यू विल नो दैट, तुम्हें क्या पता चलेगा, यू विल नो दैट, नो इट, इट इज द लीपॉड, वो क्या है, लीपॉड है। सो ट्विल डू नो, ट्विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। मतलब कहना क्या क्या कह रहा है कि जब तक तुम दर्द से कहराते हो, दहाड़ते हो, और तब तक वो क्या करता है, वापस बस फिर से उछलेगा, फिर से छलांग लगाएगा, और तुम्हारे ऊपर तब तक छलांग लगाता रहेगा जब तक कि तुम मर नहीं जाते हो। तो वो कौन सा जानवर है, वो आपको देखो यहाँ पर फिगर में दिख रहा होगा बाबू, ये लीपॉड है, उसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर पोएट, लीपॉड। आगे की स्टेंजा में हम लोग देखेंगे, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड यू यार्ड, क्या बोल रहा है, इफ अगर आप अपने आर्ड में घूम रहे हो, यू मीट ए क्रिएचर, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देखो उधर बीस्ट सभी जगह क्या यूज हुआ है, बीस्ट, बट यहाँ पर क्या यूज हुआ है बाबू, यहाँ पर क्रिएचर यूज हुआ है ना, क्रिएचर यूज हुआ है। ध्यान से देखना थोड़ा, यहाँ पर ये यही सब होते हैं ना जो पोएट में जो भी क्वालिटी होती है जिससे थोड़ा पोएम को अच्छा बनाता है। यू मीट ए क्रिएचर देयर, अब क्रिएचर की बात कर रहा है, जब अगर आप कहीं घूमने निकलते हो, अगर तुम्हें क्या मिलता है, क्रिएचर मिल जाता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो तुम्हें बहुत वो क्या करेगा, हग करेगा। हग करना मीन्स यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है कि सभी लोग टैडी बियर को हग करते हैं, तो समझ में आ रहा है कि ये किसकी बात हो रही है, बी श्योर इट इज ए बियर, यहाँ पर बियर की बात हो रही है, यानी कि भालू की बात कर रहा है। सो इफ यू हैव एनी डाउट, अगर तुम्हें ऐसा थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि नहीं वो भालू नहीं होगा, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। कैरेस मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से जकड़ करके क्या करना, गले लगाना, हक करना, और इतना तेज हक करता है बियर कि समझो तुम्हारा दम घुट जाए और तुम अपने शरीर को वहीं त्याग दो, है ना। आगे की स्टेंजा में हम लोग देखेंगे किसके कौन से वाइल्ड एनिमल के बारे में बात हो रही है। तो आगे की स्टेंजा में है बाबू, आप देखो यहाँ पर क्या है, स्टेंजा नंबर 5, थ्रू द डिस्टिंक्ट बीट्स ऑफ प्रे, ये नॉट, ये novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena, thus hyena comes with merry smiles, but if they weep they were crocodile। मीन्स इस स्टेंजा में जो पोइट है वो हमें बताना चाह रहे हैं कि दोनों में क्या बता रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं दो चीजों में। एक का नाम क्या है, एक का फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखो, एक फिगर ये आपको दिख रहा है, दूसरा फिगर आपको ये दिख रहा है, तो इस फिगर और इस फिगर में क्या अंतर, ये क्रोकोडाइल का फिगर है, एक क्रोकोडाइल का है बाबू, और ये जो है ये हियना का है, किसका है, हैना का। ठीक है, ये दोनों क्रिएचर में, ये दोनों बीस्ट में डिफरेंसेस यहाँ पर इस पोएम में बताने की प्रयास किया जा रहा है पोएट के द्वारा। और वह क्या कर रहे हैं, यद्यपि शिकारी जानवरों में अंतर करना मीन्स ये दोनों को डिस्टिंग करना काफी थोड़ा अलग होता है। जैसे कि ये नोवाइस, क्या लिखा हुआ बाबू यहाँ पर, ये नोवाइस, नोवाइस मतलब क्या होता है, नौसिखिए लोग जो नए हैं, नए कोई चीज को करना, ये नोवाइस माइट नन प्लस, नन प्लस का मतलब क्या होता है, काफी कठिन हो सकता है ना। सभी का जो डिटेल वर्ड मीनिंग मैं आपको लास्ट सिंधा में आपको दिखा दूंगा। जैसे क्या है, नन प्लस मतलब क्या होता है, यूजुअली सरप्राइज, कंफ्यूज, पजल्ड, ऐसे चीजों को नन प्लस कहते हैं, है ना। सो थ्रू द डिस्टिंक्ट बीट्स ऑफ द प्रे ये नोवाइस माइट नन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हियनादस, मतलब कि हो सकता है कि अगर आप मगरमच्छ को, और हियना में लकड़बग्घे को बोला जाता है, और मगरमच्छ, क्रोकोडाइल को मगरमच्छ बोला जाता है। सो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हियनादस, है ना, तुम उसे इस प्रकार पहचान सकते हो कि जैसे हैना कम्स विथ मैरी स्माइल, हैना जो होता है उसका देख चेहरा कैसा होता है, स्माइली होता है, उसके फेस पे स्माइल होता है, बट लेकिन अगर तुम क्रोकोडाइल को देखोगे तो उनका जो फेस होता है वह हमेशा क्राइंग होता है। लोग बोलते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, तो मगरमच्छ एक ऐसा फ्री की तरह यूज होता है, बिकॉज उसका जो फेस होता है वह रोने के जैसा होता है, लगता है वो हमेशा रोता रहता है। बट हियना, ऐसा लगता है कि वह हमेशा हंसते रहता है। हियना मीन्स लकड़बग्घे को हियना बोला गया है यहाँ पर, है ना, वह हमेशा अपनी मुस्कान के साथ आते हैं, बट मगरमच्छ हमेशा रोते ही रहते हैं। तो ये बातें थी इस स्टंजा में कि यहाँ पर बताना चाह रहा है पोएट कि कैसे हम वाइल्ड एनिमल में डिफरेंस कर मतलब उसे पहचान पाएंगे।
नॉइस मतलब नौसिखिया होते हैं, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे की स्टेंजा लास्ट स्टेंजा आप इसे देखिए, लास्ट यही स्टेंजा है, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीटेड। सो द ट्रू chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. है ना? यहाँ पर देखो द ट्रू चैमलियन, चैमलियन की बात कर रहा है, यानी कि छिपकली की बात कर रहा है। द द ट्रू चैमलियन इज स्मॉल। प्रोनाउंसिएशन आप लोग एक बार इसका देख लेना, काफी अद्भुत प्रोनाउंसिएशन है, हो सकता है आप कुछ और प्रोनाउंस करो इस चीजों को। सो ये लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैज नॉट एनी ईयर्स, इसके कोई कान नहीं होते हैं एट ऑल, एंड नॉट ए सिंगल विंग, ना ही इसके कोई पंख होते हैं। बट इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको ट्री पे कुछ नहीं दिख रहा है, तब क्या समझो कि ट्री पे चैमोलियन ही तुम्हें सिर्फ दिखेगा, है ना, चैमोलियन। ओके, यानी कि छिपकली है। चूंकि ये ऐसा यहाँ पर क्यों कह रहा है पोएट, बात समझने वाली है, थोड़ी कठिन भी है लेकिन समझने वाली बात है, कि अगर आप ट्री पर रहते हो ना, अगर आप ट्री पर रहते हो, चाहे ये आप छिपकली आप देखो आपके घरों में रहता है, हो सकता है ना, तो जहाँ पर ये रहता है वहाँ इसका कलर ऑटोमेटिक वैसा ही अपना बना लेता है ना, जहाँ पर ये रहता है। मान लो घर में हो आपका, या फिर पेड़ पे हो, तो जहाँ जैसा रहता है, अगर पेड़ पर हो तो थोड़ा सा ग्रीनिश वुडन कलर बना लेता है, घरों में हो